अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ सुबह के 8 बजे का टाइम हो चुका था और मैंने हस्बैंड को नाश्ता बना कर दिया और इसके बाद वो चले गए। तो मैंने आज सुबह ही सारी बिलाई फ्रीज़र से निकाल ली थी क्योंकि आज मुझे देसी घी बनाना था और क्योंकि ये वो ख़त्म हो चुका था तो ये हस्बैंड करेले भी लेकर आए थे और मुझे या तो शाम को बनाने थे या कल को, लेकिन ज़ाहिर है ये एक लंबा प्रोसेस है तो इसलिए मैं आज इसकी तैयारी शुरू कर दूँगी। और आज मैं आपके साथ इसकी फुल रेसिपी शेयर करूँगी। जो लोग शिकवा करते हैं कि हमारे करेले अच्छे नहीं बनते या कड़वे बनते हैं तो यकीनन आप मेरी इस रेसिपी पर अमल करने से आपका मज़े के करेले गोश्त या जो भी आप बनाना चाहेंगे बहुत मज़े का बनेगा और आपकी सभी तारीफ़ करेंगे। और मेरी ये सिग्नेचर डिश है और जब भी मैंने कभी बनाई है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वहाँ से दाद ही मिली है। तो आज मैं आपके साथ इसके सब टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी। और सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट जो लोग कहते हैं कि इसकी स्किन पील ऑफ करने से इसकी करवाहट दूर हो जाती है, तो ये उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। और मोस्टली लोग उसको अच्छी तरह से इतना पील ऑफ करते हैं कि उसकी स्किन ही ख़त्म हो जाती है, बल्कि वो एक बारीक सी उसकी लेयर रह जाती है। और फर्स्ट टिप ये, जैसा कि आप मेरी वीडियो में भी चेक कर सकते हैं कि मैंने कोई इनको पील ऑफ नहीं किया, जस्ट एज इट इज़ ही मैंने सेंटर से कट कर दिया। और यहाँ एक चम्मच की मदद से मैंने सब बीज को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया क्योंकि चम्मच की मदद से काफ़ी इजीली सारे बीज साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इन बीज को साफ़ करने के लिए अपने नेल्स का मत यूज़ करें, वरना क्योंकि इसके बीज इतने सख्त होते हैं कि आपके नेल्स के अंदर जाकर उनको इन्फेक्शन भी कर देते हैं और बाद में फिर काफ़ी दर्द भी होता है। तो यहाँ मैंने अच्छी तरह से अपने सारे करेलों को सेंटर से साफ़ कर लिया था और बाद में इसकी मैं कटिंग करूँगी और फिर मैं आपको बताऊँगी कि कौन सा तरीका है इसकी बेस्ट कटिंग के लिए। और जब मुझे बहुत सारे करेले बनाने होते हैं तो मैं एक टाइम में ही मंगवा कर इनको अच्छी तरह से इकट्ठे ही काट कर इनको धोकर और फिर मैं फ्राई कर लेती हूँ और जब भी मुझे ज़रूरत होती है तो मैं फिर निकाल कर यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ मेरा आज कटिंग बोर्ड भी न्यू वाला था तो काफ़ी स्लिपरी हो रहा था, तो इसलिए मैं ऐसे इनको बहुत ही थिन स्लाइसिस में कट करती हूँ और फिर इनको मैं बिल्कुल सीधा नहीं करती बल्कि थोड़ा आड़ी शेप में काटती हूँ ताकि ये थोड़ी इनकी लेंथ लंबी हो जाए, क्योंकि जब हम इनको फ्राई करते हैं तो फिर इनका साइज़ छोटा हो जाता है। तो यह मैं ऐसे ही करती हूँ कि काफ़ी सारे इकट्ठे रख लेती हूँ क्योंकि मैं काफ़ी क्वांटिटी में करती हूँ। आज तो इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन ये था कि आज मेरा कटिंग बोर्ड न्यू था और ज़ाहिर है उसकी पे पॉलिश हुई थी तो वो काफ़ी स्लिपरी हो रहा था, तो इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड ही कर रही थी कि बहुत ज़्यादा ना काटूँ। फिर मैंने बस एक एक और दो लेकर मैंने इनको कट कर लिया और ये आप देख सकते हैं कि इतने मैंने इनके थिन स्लाइसेस और इनकी लेंथ रखी ताकि जब मैं इनको फ्राई करूं तो ये बहुत ज़्यादा छोटे ना हो जाएं। तो यहाँ फिर मैंने इनको सबको कटिंग कर लिया था और फिर मैंने रेगुलर इसमें सॉल्ट डालकर इसको थोड़े टाइम के लिए रख दिया था ताकि इनमें से अच्छी तरह से पानी निकल जाए। और यहाँ बेटी को अपने लिए ऑनियन रिंग्स बनाने थे तो मैंने सोचा कि ये काफ़ी मज़े के और क्रिस्पी बनते हैं, तो चले छोटी सी रेसिपी है तो ये भी साथ में शेयर कर दूँ। तब तक के लिए मैंने करेलों को नमक लगा के रख दिया था। और यह मैंने हाफ़ कप मैदा लेकर इसमें नमक, काली मिर्च, सुरख मिर्च और सूखा धनिया सब ऐड कर दिया था और इसमें एक एग ऐड कर दिया था और थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी ताकि ये एक स्मूथ सा बैटर बन जाए। और फिर इसमें से मैं जो ऑनियन रिंग्स होंगे उसको मैं डिप करूँगी और फिर इसको फ्राई होने के लिए डाल दूँगी। ऑनियन रिंग की जो ओरिजिनल रेसिपी है उसमें सिर्फ सॉल्ट और ब्लैक पेपर ही यूज़ होते हैं, लेकिन ये मेरी बेटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसने इसमें रेड चिली पाउडर और सूखा धनिया डाल दिया था। और उसकी रेसिपी में आप ब्रेड क्रम्ब भी कोडिंग के बाद यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ ज़ाहिर है उससे काफ़ी हैवी हो जाना था तो इसलिए मैंने वो यूज़ नहीं किए थे, सिंपल वे में मैंने बनाए थे। तो यहाँ 2 से 3 मिनट आप इसको फ्राई करें तो ये बहुत ही सच में मज़े के ऑनियन रिंग्स बनते हैं। तो आप ये भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जैसे ही आपके घर गेस्ट आते हैं तो जैसे आप 3 से 4 मिनट में ये रेसिपी तैयार कर लेंगे और यकीन जाने सभी को बहुत ही पसंद आएंगे, स्पेशली बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद होते हैं। तो यहाँ मैंने और मेरी बेटी ने, हालांकि मैं अवॉइड कर रही थी आजकल, लेकिन फिर भी मैंने 2-4 खा ही लिए थे और बहुत ही यमी और डिलीशियस से
बने हुए थे। और ये आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं और देखिए कितने मज़े के लग रहे हैं, जैसे काफ़ी एक्सपेंसिव डिश होती है। तो यहाँ मैंने करेलों को धो लिया था, तो अब मैंने सोचा चले अब इनको फ्राई करती हूँ। और ये अभी रात का टाइम था, तो मैंने सोचा कि चले साथ में ही मैं ये बलाई भी रख देती हूँ हल्की आंच पर, तो आहिस्ता आहिस्ता पकती रहेगी। तो यहाँ मैंने बलाई एक तरफ रख दी थी और दूसरी तरफ मैं करेलों को फ्राई कर रही थी। और आप ये चेक कर सकते हैं कि इस स्टेज पे मैंने इनको निकाल लिया था, ना ही तो ये बहुत ग्रीन कलर के हों और ना बहुत ही डार्क ब्राउन कलर के। तो यहाँ आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये मेरे फ्राई हो चुके थे और अब मैं इसको फ्रीज़र में रख लूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं था कुकिंग का। तो मैंने सोचा कि चले मैं कल फ्रेश ही बनाऊँगी दोपहर खाने के टाइम। और यह मैं आपके साथ एक और टिप शेयर करने जा रही हूँ, जिससे आप काफ़ी इजीली देसी घी बना लेंगे और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और जल्दी से आपका देसी घी तैयार हो जाएगा। क्योंकि ज़ाहिर इसके अंदर दूध होता है, तो उसको भी पकते हुए काफ़ी टाइम लगता है और पकने के बाद उसके पेंदे के साथ चिपक जाता है और बाद में उसको साफ़ करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ जब ऐसे मेल्ट हो जाएगा बटर, तो आपने करना क्या है कि इसमें 4 टेबलस्पून आपने सिरके के ऐड कर देने हैं और फिर इसको घुमाना है। और जैसे ये आप चंक्स देख रहे हैं, यानी कि ये दूध फट जाएगा और काफ़ी ईजीली से जो दूध होगा ये नीचे बैठ जाएगा और फिर ईजीली से बटर ऊपर आ जाएगा। इतना भी जल्दी नहीं, लेकिन एटलीस्ट आधे घंटे में ये तैयार हो जाएगा। और जब बटर में बॉइलिंग आना शुरू हो गया, तो मैंने इसकी आंच हल्की कर दी और इस पर हल्का सा ढक्कन देकर मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। और जैसे ही मैंने मगरिब की नमाज़ से फ़ारिग हुई, तो मैंने सोचा चले बटर को जाकर देखती हूँ। तो देखकर तो सच मुझे बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि समझ नहीं आई कि गैस काफ़ी तेज़ हो चुकी थी। तो मैंने सोचा कि शायद गैस की वजह से है, क्योंकि मेरा काफ़ी सारा बटर बॉयल होके बाहर गिर चुका था और मुझे बहुत ही दुख हुआ उस वक़्त। तो मैंने फिर उसको बंद ही कर दिया। तो ये नेक्स्ट डे के क्लिप्स हैं और यह मैं कीमा करेले बना रही थी। और कीमा में जो स्पाइसेस डालते हैं, जैसे रेगुलर आप कीमा बनाते हैं, तो उसी में बहुत सारे स्पाइसेस डालकर मैंने इसको 10 मिनट का प्रेशर लगाकर और घी डालकर अच्छी तरह से मैंने इसकी बुनाई की। और इसके बाद बुनाई करने के बाद इसमें मैंने करेले ऐड कर दिए। और आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में करेले ऐड नहीं किए। और बाद में इसमें मैंने प्याज, कटे हुए प्याज डालकर इसको मैंने 10 से 15 मिनट का दम लगा दिया था। और सच में ये बहुत ही मज़े के करेले तैयार हो गए थे। और यहाँ मैं आटा गूंद रही थी और यहाँ मैं आपको बता दूं कि मैं किस तरीके से अपना आटा गूंदती हूँ। तो ये भी मैं आपको एक टिप दे देती हूँ। तो मेरी हमेशा से यही आदत है कि जैसे ही मैं आटा गूंदती हूँ, तो उसको जस्ट मैं ऐसे रफली एक दफ़ा पानी डालकर छोड़ देती हूँ और उसके तकरीबन 10 मिनट के बाद मैं इसको अच्छी तरह से 1-2 गूंद लगाती हूँ, तो मेरा आटा तकरीबन तैयार हो जाता है। तो यहाँ भी मैंने ऐसे ही किया था कि जस्ट एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था, तो इसलिए मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने आपको ज़्यादा बोल कर एक्सप्लेन कर दिया है। तो और यह मैंने जस्ट इसको 1-2 गूंद लगाई थी और मेरा आटा रेडी हो चुका था। और यह मैं दोपहर के खाने की रोटियां बना रही थी। एक्चुअली मैं और मेरी बेटी तो हम लोग एक ही टाइम का खाना खाते हैं और ये तकरीबन 4 बजे हम लोग खा लेते हैं। और मेरे हस्बैंड तकरीबन 2 टाइम खा लेते हैं, नाश्ता भी और दोपहर का खाना। और सम टाइम तो वो बाहर से है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मोस्टली कुछ ना कुछ आ ही जाता है। तो और यह मज़े के कीमा करेले तैयार हो चुके थे और सच में ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। अगर आप ये ट्राई करेंगे तो सभी आपको दाद देने से नहीं रुक सकेंगे। तो यहाँ मैं अपना खाना एंजॉय कर रही थी और ये मेरा मोस्ट फेवरेट फूड है, जो कि मैं बहुत ही शौक़ से खाती हूँ। और यह मज़े का करेले कीमा खाने के बाद चाय बनाई गई और फिर चाय पीने के बाद हस्बैंड तो अपनी जॉब पर चले गए। और फिर मैंने अपना जो कल का देसी घी था उसके नीचे आंच चलाई और उसको पकने के लिए रख दिया। और आधे घंटे पकने के बाद देसी घी तैयार हो चुका था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब मैंने इसको पकने के लिए रखा था तो ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में था, तो अब ये काफ़ी कम रह गया था। आई होप आपको आज के मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आए होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।